जय माता दी की सा। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो माता रानी चैनल। मैंने पिछले वीडियो में माता रानी की आपको कहानी सुनाई थी। उस कथा को मैं आज आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो आगे की कथा में भोजोजी भाटी कहते हैं कि माता रानी, मुझे 7 दिनों के लिए घर जाना है। 7वें दिन मैं यहाँ पर पधार जाऊँगा। और ऐसे करते करते 7 दिन बीत जाते हैं। तो भोजोजी भाटी 7वें दिन पल्लू नहीं पधारते हैं। तो माता रानी सोचते हैं कि क्या बात हो गई, 7वें दिन भोजोजी भाटी कैसे नहीं आए। तो माता रानी उनके गांव गिगासर पहुंचते हैं। तो वहां पर भोजोजी भाटी सो रहे थे। माता रानी ने उन्हें जगाया तो तो वे खड़े होकर माता रानी के चरणों में आ गए और उनसे आशीर्वाद मांगने लगे। तब माता रानी कहते हैं कि क्या बात हो गई, 7वें दिन तुम पल्लू क्यों नहीं आए। तो भोजोजी भाटी माता रानी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं अपने मित्रों के साथ कल ही वहां पर आ जाऊंगा। तब सुबह हो जाती है और भोजोजी भाटी अपने सभी मित्रों को कहते हैं कि चलो अपना धन धान्य सभी बांध लो, हम पल्लू नगर को ही बसाएंगे, वहीं चलेंगे। तो उनके मित्र कहते हैं कि वहाँ पर तो राक्षस रहता है। तो वह भोजोजी भाटी कहते हैं कि जब हमारी रक्षक माता रानी है तो हमें डरने की क्या बात है। हमारे साथ ब्रह्मणी माता और काली माता है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। उस राक्षस की पूरी कथा उन्हें सुना देते हैं। इस प्रकार से भोजोजी भाटी अपने दोस्तों को तैयार कर लेते हैं। वहाँ पर जाने के लिए भोजोजी भाटी 5 मित्र थे, जिनमें से एक राजपूत, एक ढोली, एक सुतार, एक नाई और एक ब्राह्मण था। तो वह लोग पल्लू पहुंच जाते हैं। तो ब्रह्मणी माता और काली माता उनसे कहते हैं कि हमारी मूर्तियों के पीछे 3 निशानियां हैं। तो वह पूछते हैं क्या क्या निशानियां हैं। तो माता रानी कहते हैं कि एक तो निशान है, एक सोने की तलवार, एक ढोल है। तो वह लोग जब मूर्तियों के पीछे देखने जाते हैं तो वहाँ पर वह तीनों चीज़ें उपस्थित होती है। फिर भोजोजी भाटी माता रानी से कहते हैं कि सभी काम तो हो गए, लेकिन हमारे निवास का स्थान का क्या होगा, उन उसकी तो व्यवस्था करो माता रानी। तो माता रानी उन सभी के लिए निवास स्थान की व्यवस्था वहाँ पर कर देते हैं। फिर कुछ समय पश्चात या कुछ दिनों के पश्चात माता रानी 2 लड़कियाँ जिनमें से एक के पैर नहीं थे और एक के आँख नहीं थी, उनके साथ भोजोजी भाटी की शादी करवा देते हैं। तो माता रानी से भोजोजी भाटी कहते हैं कि इससे तो अच्छा मैं कुंवारा था। एक तो पांगली और एक आंधी है, मैं इनसे शादी करके क्या करूं। तो माता रानी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम इन दोनों को मेरी मूर्तियों के चारों ओर फेरी तो दिलाओ। तो माता रानी ऐसा चमत्कार करते हैं कि पांगली के तो पैर आ जाते हैं और अंधी होती है उसकी आंख आ जाती है। इस प्रकार माता रानी ने भोजोजी भाटी को दूसरा चमत्कार दिखाया। इस प्रकार समय बीतता रहा और भोजोजी भाटी के 2 संतान हुई। दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिनमें से एक का नाम दुदोजी और एक का नाम बागचंद जी था। और आज उन्हीं का वंश माता रानी की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं के वंशज को यह माता रानी ने यह वरदान दिया था कि 14 पीढ़ियों तक आपको मेरी सेवा करनी है। और इसी प्रकार समय बीतता रहता है और 50 वर्षों के पश्चात वहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति निकलती है। तो यह खबर कलासर के ठाकुर के पास पहुँचती है। तो वह कहते हैं कि तीसरी मूर्ति और निकल गई क्या। तो वह रथ पर सवार होकर पल्लू के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां पर पहुंचने पर जो सरस्वती माता की मूर्ति निकलती है उसे निकालने लग जाते हैं और उस मूर्ति को अपने साथ ले जाने का प्रयास करते लग जाते हैं, परंतु मूर्ति हिलती तक नहीं। तो माता रानी कहते हैं और उन माता रानी की आवाज़ आती है, वह कहते हैं कि मैं आपके साथ आज ना जाऊं और कल भी नहीं जाऊंगी, ना तो आज जाऊंगी ना कल जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। तो ठाकुर साहब कहते हैं कि आप मेरे साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे एक वरदान तो दे ही सकते हो। और माता रानी उन्हें वह सोने की तलवार देते हैं वरदान के स्वरूप में और उन्हें कहते हैं कि अगर आप युद्ध में यह तलवार से युद्ध करोगे तो आपकी जीत पक्की होगी, आपको कोई नहीं हरा सकता अगर आपके पास ये सोने की तलवार होगी। और माता रानी कहते हैं कि आप मुझे
जहाँ याद करोगी मैं वहाँ पर प्रकट हो जाऊंगी और मैं आपको आज से भाई मानती हूँ। मेरा असोज के अंदर मेला लगेगा तो आपकी ओर से मेरे लिए वेश हर साल आएगा। और इस प्रकार आज भी असोज का मेला में माता रानी के लिए कलासर से हर साल माता रानी के लिए चुनरी आती है, वेश आता है। और माता रानी एक बार एक बोर की सेठानी को पर्चा देते हैं जो 60 साल की थी। वह संतानहीन थी, फिर भी माता रानी ने उसकी गोद भर दी। इस प्रकार माता रानी ने कई सारे चमत्कार दिए और दिखा रहे हैं। माता रानी की ऐसी अद्भुत कथा सुनाकर मुझे संतोष मिला है और मैं आपको आगे भी ऐसी कथाएं सुनाना चाहूँगा। कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि माता रानी की ये कथा लोक प्रचलित हो सके। और इसका पीछे का पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये दूसरा पार्ट है। धन्यवाद दोस्तों।